Hello everyone. Today we will discuss about ion exchange chromatography. तो ये ऐसी प्रोसेस है जो ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू जो डीएनए है वो हमें प्यूरिफाई मिलेगा। ठीक है, जो सेल के जो एक्सट्रैक्ट है उसमें से जो ये डीएनए है वो हमें एक प्योरली डीएनए मिलता है। तो चलो देखते हैं इस आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के बारे में। यूजिंग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी टू प्यूरिफाई डीएनए फ्रॉम अ सेल एक्सट्रैक्ट। अब ये जो सेल एक्सट्रैक्ट में से जो ये प्रोसेस करते हैं आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, तो डीएनए हमें प्योरली डीएनए कैसे मिलता है? तो वन ऑफ दिस मेथड इज आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी which separate molecules according to how tightly they bind to electrically charged particles present in a chromatographic matrix or resins। जब हम ये जो मेथड करते हैं, ठीक है, जो क्रोमेटोग्राफी की, तो ये मॉलिक्यूल को हम सेपरेट करते हैं, ठीक है, और जो हम उसे इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल से उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, जैसे कि कैथोड एनोड, जो कोई जो ऐसे एलिमेंट्स होंगे वो नेगेटिवली बिहेव करेंगे और कोई पॉजिटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो ये डीएनए एंड आरएनए आर बोथ नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो हमने सेल एक्सट्रैक्ट मिला उसमें जो डीएनए पार्टिकल्स एंड आरएनए पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो दोनों नेगेटिवली चार्ज करेंगे। आर सम प्रोटीन्स एंड सो बाइंड टू अ पॉजिटिवली चार्ज रेजिन। और जो प्रोटीन्स है कोई, ठीक है, वो क्या हो गए, वो भी पॉजिटिवली चार्ज रेजिन की तरह हो गए, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज रेजिन करेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रिकल हम अटैचमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये द इलेक्ट्रिकल अटैचमेंट इज डिस्टर्ब्ड बाय सोल्ट, ठीक है। तो ये जब हम उसमें सोल्ट ऐड करते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल अटैचमेंट को डिस्टर्ब करता है। फिर क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मोर टाइटली बाउंड मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल बाउंड टाइटली, पहले तो क्या हुआ था, ये जो मॉलिक्यूल है बाउंड हुए थे टाइटली, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है, ये जो सारे पार्टिकल्स थे वो इलेक्ट्रिकली बाउंड हो रहे थे टाइटली। लेकिन जब हम उसे सोल्ट ऐड करते हैं, उसमें सोल्ट ऐड किया तो सोल्ट क्या करता है, उसको रिमूव कर देता है। जो ये बाउंड मॉलिक्यूल हुए थे, जो एक टाइटली इलेक्ट्रिकल से बाउंड हो रहे थे, तो उसको डिस्टर्ब करता है। तो ये मॉलिक्यूल है रिक्वायरिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट का जब जब हम सोल्ट को धीरे धीरे से हम ऐड करते जाएंगे और जो सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हायर बनेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके ये जो उसका जो मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड हो रहा है, ठीक है, ये जो सारे मॉलिक्यूल है बाउंड हो रहे हैं टाइटली, वो धीरे धीरे वीक होने लगेंगे और सेपरेट होने लगेंगे, ठीक है। बाय ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द सोल्ट कॉन्सेंट्रेशन, जब जब ये सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तब डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी डिटैच्ड फ्रॉम द रेजिन वन आफ्टर अनोदर। अब ये जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, ये जो सारे मॉलिक्यूल है धीरे धीरे से होके ये सेपरेट बनेंगे, ठीक है। अटैचमेंट हुआ है वो क्या होगा, डिटैच्ड बनेंगे, ठीक है। वो जो रेजिन है उससे से वो डिटैच होने लगेंगे, ठीक है। तो उस तरह ये प्रोसेस होती है। तो चलो इस प्रोसेस के बारे में देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब ये डीएनए है, ठीक है, वो आयन एक्सचेंज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये अटैचमेंट हो रहे हैं डीएनए। तो ये जो डीएनए है आपको दिखाई देंगे, जो ये डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है प्रोटीन के साथ,
और ये जो डीएनए आरएनए है वो नेगेटिवली ही चार्ज है रेजिन के साथ है, ठीक है। तो ये जुड़े होते हैं। तो ये आयन एक्सचेंज जो पार्टिकल्स है, ठीक है, जो पॉजिटिव, यानी कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है, अब ये एक टाइटली बाउंड की तरह जुड़े होते हैं। फिर हम उसमें सोल्ट ऐड करेंगे। जब धीरे धीरे सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो बाउंड है, जो नेगेटिव और पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ बाउंड है, जो टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, वो क्या हो गए, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें प्योरली जो आरएनए डीएनए है वो भी मिल सकता है और प्रोटीन है वो भी सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरी मेथड है उसमें भी देखें तो जो डीएनए प्यूरिफिकेशन होती है, जो एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी के थ्रू, तो देखें तो हमने एक ट्यूब में सेल एक्सट्रैक्ट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, जो आयन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है। फिर हम उसमें सोल्ट ऐड करेंगे, ठीक है। तो जब हमने दूसरी ट्यूब में सोल्ट ऐड किया है तो वो कॉन्सेंट्रेशन सोल्ट का बढ़ा, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी ट्यूब में जब हमने सोल्ट ऐड किया है तो धीरे धीरे होके जब सोल्ट ऐड किया तो सोल्ट क्या करेगा, उसको जो एक दूसरे के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव बाउंड थे उसको सेपरेट करेगा। तो क्या होगा, ये जो प्रोटीन पार्टिकल है, ठीक है, प्रोटीन है प्लस ये जो आरएनए है, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ सोल्ट है वो ज़्यादातर ऐड नहीं किया है, मतलब कि ये जो पहली ट्यूब हमने मिली उसमें प्योर पार्टिकल हमें नहीं मिलेंगे, तो हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। फिर हम मोर सोल्ट ऐड करेंगे, यानी कि धीरे धीरे करके सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सोल्ट हमने ज़्यादातर ऐड किया तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव बाउंड कर रहे थे, ठीक है, जो आरएनए डीएनए एंड जो आरएनए और डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज कर रहे हैं और प्रोटीन है वो पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने सोल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया है तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। अब ये सेपरेट हो गए हैं तो हमें प्योरली जो डीएनए है वो इजीली मिल जाएगा। तो अब देखिए लास्ट ट्यूब में क्या होता है, ये जो डीएनए का कॉन्सेंट्रेशन है हमें इजीली प्योरली मिल गया, ठीक है। तो ये हम इजीली उसे हम जो डीएनए का एक पार्टिकल्स होता है जो डीएनए है वो प्योरली मिल सकता है। तो ये मेथड थी आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी की, ठीक है। द सिंपलेस्ट वे टू कैरी आउट in ion exchange chromatography is to place the resin in a glass or plastic column and then add the cell extract to the top। अब क्या करेंगे, तो ये मेथड के बारे में यहाँ दिखाया है कि जब हम ये क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस करेंगे तब हमको एक ग्लास और प्लास्टिक कॉलम में अब जब हम सेल एक्सट्रैक्ट ऐड करेंगे यानी कि पूरा भर देंगे, तो फिर ये जो द एक्सट्रैक्ट है पासिस थ्रू द कॉलम एंड बिकॉज दिस एक्सट्रैक्ट कंटेन वेरी लिटल सॉल्ट, उसमें थोड़ा सा ही सॉल्ट है, ऑल द नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बाइंड टू द रेजिन एंड आर रिटेन इन द कॉलम, ठीक है। तो ये उसका जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है जो बाइंड कर रहा था रेजिन के साथ, तो एक झटके में ही वो सेपरेट नहीं हो गए। इफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ अ ग्रेजुअली इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन इज नाउ पास्ड थ्रू द कॉलम, जब हम ये जो कॉलम में जब हम सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो क्या होगा, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल विल एल्यूट,
यानी कि बिकम्स अनबाउंड, ये जो बाउंड हो रहा था वो क्या करेगा, एक दूसरे के साथ अनबाउंड हो गए, यानी कि उसके बीच में बाइंडिंग हो रही थी वो ब्रेक हो जाएगी। इन द सीक्वेंस प्रोटीन्स, आरएनए एंड फाइनली डीएनए, ये तीनों जो एक दूसरे से पॉजिटिवली नेगेटिवली जुड़े हुए थे, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ अनबाउंड हो जाएंगे। तो ये बात थी क्रोमेटोग्राफी की। अब देखें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल की। तो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन ऑफ अ रिजल्ट इन अ वेरी थिक सॉल्यूशन ऑफ डीएनए that does not need to be concentrate any further। अब हम बात करें तो ये जो डीएनए का जो हमने सैंपल लिया है, ठीक है, तो उसमें थिक सॉल्यूशन होता है डीएनए का। तो क्या होता है, जो कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो अदर प्यूरिफिकेशन मेथड गिव मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स देयरफॉर इम्पोर्टेंट फॉर कंसिडर मेथड फॉर इंक्रीजिंग द डीएनए concentration। The most frequently used method of concentration is ethanol participation in the presence of a sol। Strictly speaking, monovalent cations such as sodium ion and at the temperature of -20 अंश सेंटीग्रेड और लेस। अब क्या होता है कि जो अब ये मेथड करते हैं तो उसमें इथेनॉल के पार्टिसिपेशन हो गए, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेशन हो गए तो उसमें क्या होगा, ये जो जो सोल्ट है वो उसमें प्रेजेंट हो गए, तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें सोडियम आयन भी हो गए। अब उसमें हम -1 सेंटीग्रेड यानी कि उससे भी लेस जब रखते हैं, ठीक है, उससे भी कम, तो क्या होता है, एब्सोल्यूट इथेनॉल इफिशियंसी प्रेसिपिटेड पॉलीमेरिक न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड को प्रेसिपिटेट करता है विद द थिक सॉल्यूशन ऑफ डीएनए। द इथेनॉल कैन बी लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ द सैंपल। अब जब ये इथेनॉल होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो डीएनए का एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो ये इथेनॉल है एक तरफ आ जाएंगे और कॉन्सेंट्रेशन है होता है जो डीएनए का, ठीक है, वो भी क्या होगा, ये जो कॉन्सेंट्रेशन डीएनए है वो भी एक सेपरेट टाइप में हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखें तो यह स्पेक्टेक्युलर है। वो ट्रिक इज टू पुश अ ग्लास रोड थ्रू द इथेनॉल इनटू द डीएनए सॉल्यूशन। अब ये जो डीएनए सॉल्यूशन में हमने जब इथेनॉल ऐड किया तो व्हेन द रोड इज रिमूव्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये जो रोड होता है ये वो डीएनए मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है, ठीक है, जैसे कि either and can be pulled out of the solution in the from a long fibers। Alternately, if ethanol is mixed with dilute DNA solution, अगर हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं जब ये डीएनए सॉल्यूशन के अंदर, तो क्या होता है, द प्रेसिपिटेट कैन बी कलेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। और हम सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है उसमें जो इथेनॉल होता है उसका एक अलग लेयर देखेगा। तो और दूसरी तरफ ये बॉटम में ये जो सारे प्रेसिपिटेट मिलेंगे जो डीएनए के हो गए, वो एक बॉटम के पार्ट पर हम उसे इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। एंड द रीडिजॉल्व्ड इन अप्रोप्रिएट वॉल्यूम ऑफ वाटर इथेनॉल प्रेसिपिटेशन हैज़ बी एडेड एडवांटेज ऑफ लिविंग शॉर्ट चेन and monomeric nucleic acid component in solution। Ribonucleotides produced by ribonuclease treatment are therefore lost of this stage। अब ये प्रोसेस करते हैं तो राइबोन्यूक्लियोटाइड यानी कि आरएनए होता है, ठीक है, वो क्या करेंगे, तो ये राइबोन्यूक्लियस है वो जो राइबोन्यूक्लियोटाइड को इस प्रोसेस में क्या होता है उसको लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये ग्लास रोड है,
ठीक है। ये ग्लास रोड के थ्रू हम ये जो एक ट्यूब में डालेंगे तो ये जो डीएनए के फाइबर्स हो गए, इथेनॉल हमने ऐड किया है, और बाकी का जो ये एक सेल एक्सट्रैक्ट है यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड डीएनए सॉल्यूशन है, ठीक है। और फिर हम उसे जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये जो डीएनए है वो एक बॉटम टाइप में ये प्रेसिपिटेट टाइप के मिलेंगे, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट डीएनए मिलेंगे कलेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान यह हमें जो डीएनए है बॉटम पार्ट में मिलेंगे, और जो ये इथेनॉल है वो एक तरफ वो जो एक लेयर बना के छोड़ देगा। तो क्या होता है, एब्सोल्यूट इथेनॉल इज अ लेयर ऑन टॉप, यानी कि हमने देखा जो इथेनॉल है वो एक लेयर बनाता है, कहाँ पर, टॉप पर, यानी कि जो ऊपरी साइड पर ये जो लेयर है वो इथेनॉल बनाता है, ठीक है। अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ डीएनए, फाइबर्स ऑफ डीएनए कैन बी withdrawn विथ द ग्लास रोड। और नेक्स्ट देखें तो फॉर लेस कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इथेनॉल इज एडेड एट अ रेशियो ऑफ 2.5 वॉल्यूम्स ऑफ एब्सोल्यूट इथेनॉल टू 1 वॉल्यूम ऑफ डीएनए सॉल्यूशन। अब जब हम डीएनए में ये इथेनॉल का ऐड किया है तो इन प्रेसिपिटेट डीएनए कलेक्टेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, तो ये हमने देखा जो सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस की उसमें जो प्रेसिपिटेट मिले थे डीएनए उसे हम इजीली कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बात थी जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए सैंपल की, ठीक है। सो गाइस इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेजरमेंट ऑफ डीएनए कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग।